फिर सवाल के तौर पर इसको अभी मैं डिस्कस करता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक कंटेनर है ना, ये कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट भर दिया, इस कंटेनर में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट भर दिया, CaCO3 सॉलिड, और साथ ही साथ इस कंटेनर में मैंने कार्बन सॉलिड भी भर दिया। यानी मेरे पास इस कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट है और कार्बन, ठीक। अब अगर मैं इसको किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर रखता हूं तो क्या होगा? तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर टेंपरेचर पर क्या होना चाहिए? सर ऑब्वियसली सर ढक्कन बंद है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकंपोज करने की सोचेगा, और जब डिकंपोज करेगा तो सर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बनेगी। ये तो पुरानी कहानी है सर, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगी, बिल्कुल सही। लेकिन सर मैंने ये सुना है कि जैसे CO2 बनेगी, सर मैंने सुना है कि कार्बन सॉलिड जो है वो भी CO2 के साथ जुड़ सकता है, और अगर वो CO2 के साथ जुड़ने लगेगा तो ऐसे में सर वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लगेगा, CO गैस, बिल्कुल सही। सर मुझे ऐसा लगता है इस कंटेनर में ये दो इक्विलिब्रियम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस कंटेनर में आपको ये दो इक्विलिब्रियम्स एग्जिस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। आप समझिएगा इस बात को, इस कंटेनर में आपको ये दो इक्विलिब्रियम्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। यानी एक तो इक्विलिब्रियम होगा जो CaCO3 का इक्विलिब्रियम होगा, और एक इक्विलिब्रियम होगा जो CO2 बनी वो कार्बन के साथ फर्दर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। सबसे पहले मुझे सोच के बताओ, इज दिस साइमल्टेनियस? ये पहला सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या ये साइमल्टेनियस? इज दिस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम? क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है? हाँ सर, इसका जवाब क्या है? यस, ये साइमल्टेनियस है। क्यों साइमल्टेनियस है सर? ये साइमल्टेनियस इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई आदमी कॉमन है सर। देखिए CO2 जो ऊपर है वही CO2 नीचे भी है सर, ये कॉमन सर, वो CO2 कोई और है सर, ये CO2 कोई और है। कैसी बातें कर रहे हो सर? एक ही CO2 है जो कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से निकल कर आई और वही CO2 कार्बन के साथ जुड़ने लगी सर, इधर से बन भी रही है और इधर से रिएक्ट भी कर रही है सर। एक ही CO2 है, इधर भी इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है और इधर भी इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दो CO2 नहीं है सर, वो तो दिखाने के लिए मैंने आपको दो इक्विलिब्रियम दिखाया जैसा अभी दिखाया था। एक्चुअली हो क्या रहा है सर? जैसे ये CO2 बनेगी यही कार्बन से, लिखता हूं तो मैं इसको हटा दूंगा, ये कार्बन यही कार्बन के साथ जुड़कर एक नया इक्विलिब्रियम बनाएगी, ये वाला। मेरी बात समझ में सर? ये चल रहा है तो सर ये दो थोड़ा सर, एक ही CO2 है, इधर भी इक्विलिब्रियम बना रही है, इधर भी इक्विलिब्रियम बना रही है, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ साइमल्टेनियस। चलिए बहुत बढ़िया सर, ये साइमल्टेनियस का केस। अब अगर ये साइमल्टेनियस का केस है तो आप ये बताइए कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट इन दोनों इक्विलिब्रियम्स के लिए CO2 का प्रेशर या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर या इनके Kp वैल्यूज कुछ भी सर, इनको आपस में लिंक कैसे कर सकता हूं? मुझे ये बताइए। दिस इज न्यूमेरिकल, तो इसमें क्या सर Kp = पार्शियल प्रेशर CO2 यही तो होता है? हाँ बिल्कुल यही होता है, लेकिन वो कैसे निकाले जाएंगे अब हम इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाह रहे हैं, क्योंकि सर नाउ दिस इज द केस ऑफ साइमल्टेनियस सर। अब सोचा क्या जाए तो थोड़ी सा कर लगाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई साहब मुझे जो है आपने इस इक्विलिब्रियम का Kp1 दे रखा है, इस इक्विलिब्रियम का Kp दे रखा है, Kp1 ऐसे ऐसे समझाने के बोल रहा हूं, और इस इक्विलिब्रियम का जो Kp दे रखा है वो मान लेते हैं Kp2 दे रखा है। अब वो मुझसे ये जानना चाह रहा है कि मुझे ये बताइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इस कंटेनर में कितना है? तो तुम सोच के बताओ मुझे, जरा आकर लगाना। इससे पहले जब ये इक्विलिब्रियम नहीं बनता तो CO2 का प्रेशर आप कैसे निकालते? सर इक्विलिब्रियम पर CO2 का प्रेशर Kp के बराबर होता है, याद है? प्रेशर ऑफ CO2 = Kp, तो उस केस में आंसर क्या आ जाता? सर Kp1 इज आंसर, प्रेशर ऑफ CO2 भी Kp1, खत्म हो गया। लेकिन सर आज ये अकेला नहीं है सर, आज इसके साथ है, तो जो प्रेशर ऑफ CO2 होगा सर उसका इससे भी इंफ्लुएंस होगा। क्यों? क्योंकि सर ये CO2 को खाने का काम कर रहा है, ये कार्बन। सर CO2 के प्रेशर को आपको मैनेज करना पड़ेगा सर। इस बार जो CO2 का प्रेशर है वो सिर्फ या CO का जो प्रेशर, सॉरी CO के प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो CO का प्रेशर है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा सर। वो CO का प्रेशर Kp1 Kp2 के टर्म्स में कैसे निकाला जाएगा वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेशर वैसे छोड़िए सर, मुझे सीधी सीधी बात बताइए कि इक्विलिब्रियम पर इन लोगों के प्रेशर्स या मोल्स लिखे कैसे जाते हैं, ताकि फिर उसके बाद मैं इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाता रहूं, मेरा काम चलता है, ठीक। तो अब एक बार फिर से बोलते हैं सारी बात। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो A मोल और कार्बन जो है वो B मोल, ये हमने इनिशियली ले लिया, ठीक। अब आप बताइए इक्विलिब्रियम पर जब ये साइमल्टेनियस सिस्टम अटेन करेगा, इक्विलिब्रियम सिस्टम अटेन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के, कैल्शियम ऑक्साइड के, CO के, इनके मोल्स क्या क्या आपको दिखाई देंगे कंटेनर के अंदर, वो बताइए। अब ये इंटरेस्टिंग है, चलो इसको एक बार समझने की कोशिश करना, और जब तुम इसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो मैं इसको फाइनलाइज करूंगा एक अपने अलग से स्टेटमेंट से, जिससे कि हमारा सारा काम चल जाएगा, ठीक। अभी सिर्फ समझाने की बात बोल रहे हैं। बताइए कैसे इक्विलिब्रियम करते हैं? तो सब लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये कुछ पुरानी बात नहीं है, ये नई बात है जो सिखाई जा रही है, तो सब लोग बहुत ध्यान से सीखें। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता सर, समझ रहे हैं? बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, उनको पता नहीं चलता कि ये इक्विलिब्रियम जब साइमल्टेनियस होते हैं तो ये लिखे कैसे जाते हैं, इनके मोल्स वगैरह कैसे लिखे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। किसी भी पहले इक्विलिब्रियम से, पहला दूसरा किसी से, किसी भी बेस्ट क्या तरीका से ऊपर से नीचे गिरते हैं सर, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम से शुरू करिए सर। कैसे बनाते थे आप इक्विलिब्रियम? कैसे लिखते थे इक्विलिब्रियम के मोल्स? सर इक्विलिब्रियम के मोल्स लिखते थे सर, ये A है, ये दोनों 0 0 है, फिर क्या करते थे सर, इसमें से कुछ घटता था, याद है? हाँ सर, तो ये बनता था, याद है? हाँ, और ये भी बनता था सर, ये इक्विलिब्रियम के मोल्स ऐसे लिखा जाता था, A 0 0 A - x x x, ये तरीका सर इक्विलिब्रियम के मोल्स लिखने का। इसमें क्या नया है? नया है, नया ये है कि जैसे ही तुम CO2 के नीचे x1 लिखोगे, ये सोच के कि तुम्हारा इक्विलिब्रियम बन चुका है, ये CO2 के नीचे जैसे ही x1 आएगा। अब देखो मैं असल में एक सेकंड, मेरे पास दूसरा पेन हो नहीं, कमाल है, एक सेकंड रुकना, मैं ये कौन होगा? ये मेरा हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो मैं दो पेन से कुछ चीज लिखूंगा, तुम समझना। ये जो CO2 है, ये CO2 जैसे ही तुमने यहाँ x1 लिखी, तो बताओ ये CO2 और ये CO2 कॉमन है कि नहीं? ये दोनों CO2 कॉमन है सर। तो तुम बताओ अगर तुमने उस CO2 के नीचे x1 लिखा, तो क्या इस CO2 के नीचे x1 अपने आप नहीं आ गया? ये कोई दूसरी CO2 तो ये देखिए ना सर, ये एक ही CO2 है जो दूसरे इक्विलिब्रियम के साथ इन्वॉल्व थी, अभी मैंने लिखा था ये, यानी एक CO2 है और एक CO2 है। अब आप ये कहते हैं सर दोनों CO2 कॉमन, तो जैसे आपने इसको देखना, समझना, फिर से लिखता हूं, इसको हटाते हैं, मैं फिर से लिखता हूं, ध्यान से देखना। जैसे ही तुम यहाँ x1 लिख रहे थे, ध्यान से देखना, जैसे ही तुम यहाँ, मैं तो लिख नहीं पा रहा हूं, जैसे ही तुम यहाँ x1 लिखते थे, ये तुम समझे क्या हुआ? सॉरी x1, तुम समझे क्या हुआ? यानी उधर x1 लिखा तो इधर x1 अपने आप लिख दिया, मैंने नहीं लिखा अपने आप। क्यों? क्योंकि CO2 एक ही है ना सर, वो आपने दो जगह दिखाई है सर। जब वो x1 है तो सर ये x1 दे बोथ आर सेम CO2, यानी जैसे ही आपने उधर से CO2 को x1 लिया सर, वो CO2 x1 है सर, जहां जहां CO2 आपको दिखेगी वो x1 है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? सब लोग समझ रहे हैं? दो पेन से कैसे लिखा था मैं, असल में लिख नहीं पा रहा हूं, मैं कोई वायरस तो हूं नहीं यार, बस समझ रहे हैं? तो ये बड़ा झंझट, हालांकि इतना तो लोग लिख लेते हैं, इतना नहीं लिख पा रहे। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने CO2 के नीचे x1 लिखा, तो इस CO2 के नीचे, इस CO2 के नीचे अपने आप x1 आ गया, अपने आप x1 आ गया, समझ क्लियर है? ये वाली बात समझ में आई? तो चलिए अब शायद तुम्हें थोड़ा सा ये समझ में आएगा, तो मैं थोड़ा सा एक बार इसको और थोड़ा सफाई से लिखता हूं बातों को, अब तुम समझोगे इस बात को। तो जैसे ही आपने इसमें से x1 हटाया, यहाँ x1 आ गया, जैसे ही x1 आया तो यहाँ अपने आप ही टैं 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 x1 अपने आप होता है ना, उधर x1 आया तो अपने आप ही टैं टैं x1 सेम सेम, ठीक। अब क्या होगा सर, जैसे ही यहाँ x1 आया तो कार्बन को लगा अरे CO2 आई है, चलो चलो बात करते हैं। तो जैसे ही बात करेगा तो कार्बन इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसमें से कुछ घटने लगेगा। हाँ सर, इसमें से कुछ घटेगा, y1 घट जाएगा, बिल्कुल सही। तो अगर इसमें से कुछ घटेगा तो सर इसमें से कुछ घटेगा, हाँ बिल्कुल सही। और जब इसमें से कुछ घटेगा तो सर यहाँ कुछ बनेगा, हाँ बिल्कुल सही। ये समझ आ रहा है? 2y1 बनेगा, y1 एक के घटने से दो बनते हैं, तो y1 के घटने से 2y1 बनेंगे सर। जैसे ही यहाँ y1 घटा, समझ लो, वही देखो वाली बात, जैसे ही तुमने यहाँ y1 घटाया, यहाँ अपने आप ही y1 घटने लगा। बात मेरी बात समझ नहीं?
यहां अपने आप वाइब्रेट घट गया क्यों? क्योंकि CO2 कॉमन है ना सर। नहीं समझे बात को? सर उधर से आपने एक्सपेंड बनाया, अपने आप ही टैं 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 से इधर बना गया, और फिर जैसे यहां से वाइब्रेट घटा, ऊपर अपने आप ही टैं 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 वाइब्रेट अपने आप घट गया। क्यों? क्योंकि सर वो तो कॉमन है सर। जो आप नीचे कर रहे हैं वही ऊपर हो रहा है सर, क्योंकि दोनों लोग एक ही हैं, वो दो अलग दिखते हैं लेकिन एक्चुअली एक ही आदमी है, जो इधर भी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है और जो इधर भी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व। मेरी बात समझ में? यानी जैसे आपने पहला वाला इक्विलिब्रियम बनाया, आपने इसके मोल्स एक्स लिख दिया और आपको लगा हो गया सेट, लेकिन सेट नहीं हुआ था। क्यों नहीं सेट हुआ था? क्योंकि सर x1 जो है, जैसे आपने x1 लिखा, नीचे अपने आप ही टैं 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 x1 चालू हो गया सर। जैसे यहां x1 आया, ये दोनों रिएक्ट करने लगे, और जब ये दोनों रिएक्ट करने लगे तो इसमें से कुछ घटने लगा। जैसे यहां वाइब्रेट घटा, ऊपर अपने आप ही टैं 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 वाइब्रेट अपने आप घट गया। मैंने नहीं लगाया, अपने आप घट गया। समझ बात को? और जैसे ऊपर वाइब्रेट घटा तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा? अरे अभी तो इक्विलिब्रियम बनाया था, तुम कम कैसे हो गए भाई? तुम्हारा प्रेशर जो है कम कैसे हो गया? जबकि तुम्हारा प्रेशर तो फिक्स होना चाहिए था। तुम्हारा प्रेशर तो केपी के बराबर पहुंच चुका था। अब तो यानी तुम्हारा तो इक्विलिब्रियम सेट हो चुका था। तो क्या पता नहीं नीचे कोई खा गया है। तो जैसे ऊपर प्रेशर कम हुआ, इसके मोल्स कम हुए, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होगा तो ये वाला रिएक्शन फिर से CO2 को बनाएगा, इसके प्रेशर को फिर से मेंटेन करेगा, तो ये फिर से टूटेगा सर। ये और टूटेगा सर, ये x2 और टूट जाएगा सर। और अगर ये x2 टूटेगा तो सर ये x2 बन जाएगा, और ये x2 बनेगा तो यहां पर भी सर x2 बनेगा, और जैसे x2 बनेगा नीचे अपने आप ही टैं 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 x2 बन गया सर। अपने आप टैं टैं टैं। समझ? कॉमन इसको कोई फिल्म में देखोगे, कहीं कोई कंप्यूटर में देखोगे, एक जगह छेड़ा दूसरा अपने आप लाल हो रहा है, यहां लाल कर रहा है, यहां लाल हो रहा है, यहां पीला कर रहा है, यहां पीला हो रहा है। समझ? दे बोथ आर सेम। समझ? तो जैसे ऊपर एक वाइब्रेट x2 जुड़ा, नीचे x2 अपने आप जुड़ गया, और जैसे नीचे x2 जुड़ा तो नीचे वाला इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा? तुम और ले CO2 को, अभी तो इक्विलिब्रियम बनाया था, तुम और CO2 ले आए, अगर तुम और CO2 लाओगे तो हम फिर से तुम्हारे साथ क्या करेंगे ताकि CO2 के प्रेशर को कम कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ सर, यहां से ये फिर से घटेगा y2, और जब यहां से y2 घटेगा तो सर यहां से y2 घटेगा, और जैसे यहां से y2 घटेगा तो सर ऊपर और यहां कितना बन जाएगा सर, ये 2y2 बन जाएगा, और जैसे ही नीचे y2 घटा ऊपर अपने आप y2 घट जाएगा सर, टैं टैं टैं, क्योंकि CO2 तो कॉमन। अब जब ऊपर CO2 कम हो जाएगी तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा? अरे तुमने CO2 को फिर कम कर दिया, हम और बनाएंगे, ये फिर से टूटेगा, ये फिर से टूटेगा तो ये फिर से x3 बनेगा, ये x3 बनेगा तो सर ये भी x3 बनेगा, और जैसे ही ऊपर x3 बनेगा नीचे अपने आप ही टैं 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 x3 बन जाएगा, और नीचे x3 बनेगा तो नीचे वाला इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा? तुम फिर CO2 को ले आए, मैं फिर तुम्हें खाऊंगा, ये y3 घटेगा, ये y3 घटेगा, और यहां से y3 बन जाएगा, और जैसे यहां y3 घटा ऊपर अपने आप y3 घट जाएगा, और जैसे ऊपर y3 घटेगा ऊपर वाला इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा? अरे तुम फिर से घट गए, हम फिर तुम्हें बनाएंगे। चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। यार ये कभी इक्विलिब्रियम बनेगा कि नहीं? ऊपर आया नीचे खच हो गया, ऊपर आया नीचे खच हो गया, कभी इक्विलिब्रियम बनेगा कि नहीं बनेगा? हां बनेगा, कभी तो बनेगा। ये तब बनेगा जिस टाइम पर CO2 का ये अमाउंट चेंज होते 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 इस CO2 का प्रेशर उसके KP के बराबर हो जाएगा। ये तभी बनेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है सर, ये तो फिक्स है कि KP1 की जो वैल्यू होगी वो प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर, और जो KP2 होगा उस KP2 की वैल्यू होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सर सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो CO2 है वो CO2 का पार्शियल प्रेशर, और जो ये CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो सेम है, क्योंकि CO2 सर यहां वाली और यहां वाली अलग नहीं, ये सेम ही है सर। कुछ मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग बात को? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं सर, ये बताइए इक्विलिब्रियम के मोल्स कैसे लिखेंगे सर? x1 x2 x3 x4 x5 x6 कब तक चलेगा मामला? मोल्स कैसे लिखेंगे ये तो बताइए, अब तुम जरा ध्यान से देखना। कभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा, हां सर, कभी तो CO2 का प्रेशर KP के बराबर होगा सर, कभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा, कभी तो ये एक्सप्रेशन जो है KP2 के बराबर पहुंचेगा सर, कभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा सर, एक साथ बनेगा, ये तो कंफर्म है सर। जब बनेगा उस टाइम पर ध्यान से देखना, मैं फाइनल बात करने जा रहा हूं, जब बनेगा उस टाइम पर ये सारे x1 x2 x3 x4 x5 जो घट रहे हैं इन सबको एक कलेक्टिव वैल्यू मान लो x, कलेक्टिव वैल्यू मान लो x, इन सबको कलेक्टिव वैल्यू मान ली थी x, और ये वाले लोग कौन है? x1 x2 x3 x4 x5 माइनस y1 y2 y3 y5, दैट इज x माइनस y। इसको y1 y2 को y, ये y ऑब्वियसली सर ऊपर और ये तो सेम ही है, दिस इज x माइनस y एंड दिस इज 2 टाइम्स दे आर इक्विलिब्रियम मोल्स। खत्म। अब मैं फाइनल एक चीज दिखाऊंगा तो मैं समझ में आ जाएगा, ये मेरे इक्विलिब्रियम मोल्स। सब लोग समझो, पहले ये बात समझ पा रहे हो कि ये हो क्या रहा है साइमल्टेनियस के अंदर? पहले वाला बना नीचे आ गया, नीचे वाला खड़ा होगा, यानी तरीका क्या है? पहले ऊपर वाले के साथ खेलिए, जो आप ऊपर बदतमीजी की वो फौरन नीचे अटैक करने लगेगी, और जब नीचे बदतमीजी करोगे वो फौरन ऊपर अटैक करने लगेगी। मैं एक बार लिख के दिखाऊंगा, पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? हैं? चैट खुली थी? क्लियर है? हाँ, एक बच्चा कह रहा है कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, आएगा दोस्त, कभी तो आएगा। यही तो डाउट है जो हमें भी हुआ करता था, साला ऊपर बनना नीचे खर्च हो रहा है, इक्विलिब्रियम कब आएगा? आएगा कभी तो CO2 का प्रेशर चेंज होते 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 KP के बराबर पहुंचेगा, और जिस टाइम पर वो KP के बराबर पहुंचेगा इक्विलिब्रियम सेट, और जब एक सेट तो दूसरा भी सेट। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें फाइनली मैंने कुछ नहीं किया सर, इस तरह से x1 x2 x3 को घटते घटते कब तक घटाना है? जब इक्विलिब्रियम बनेगा, तो ये सारे x1 x2 x3 मान के x मान लो, और सारे y1 y2 y3 y मान लो, बस खत्म हो गया। तो अब इक्विलिब्रियम के अब मैं पेज पर यही इक्विलिब्रियम दोबारा लिख रहा हूं, और दोबारा तुम्हें इसके मोल्स लिखना सिखा रहा हूं, और अब जो तरीका बता रहा हूं वही तुम्हें सवालों में करना। ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि चल क्या रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फाइनली इक्विलिब्रियम सेट। अब मैं तुम्हें एक बार में इक्विलिब्रियम सेट करके दिखाऊंगा, x1 x2 x3 करके नहीं दिखाऊंगा, सीधे काम करके दिखाऊंगा। चलिए सर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सर मुझे यही इक्विलिब्रियम दोबारा दे दिया गया। चलिए मैंने कहा बड़ा अच्छा, यही इक्विलिब्रियम दोबारा ले दिया। CaCO3 सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद, ये लाइन टेढ़ी क्यों बनती है? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, और कंटेनर में क्योंकि कार्बन नहीं पड़ा तो वो कार्बन बने हुए CO2 गैस के साथ फर्दर रिएक्ट करता जाएगा और एक नया इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करेगा, एंड दिस इज द साइमल्टेनियस सिस्टम। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ये साइमल्टेनियस का सिस्टम है, बिल्कुल सही है। दिस इज द केस ऑफ साइमल्टेनियस, क्योंकि CO2 कॉमन साइमल्टेनियस। चलिए सर अब करना क्या? करना सिर्फ इतना सा है कि आप इनके मोल्स लिख लें। तो चलिए सर क्या क्या दे रखा था सवाल में? सर इसके A मोल दे रखे थे, इसका जो है वो A मोल दे रखा था, और इसका B दे रखा था। अब बताइए क्या करेंगे? अब देखो एक बार में, अब x1 x2 x3 नहीं करेंगे, अब एक बार में लिखते हैं कैसे, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें से कुछ घटेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, जैसे ऊपर कुछ आया नीचे अपने आप आ गया। ठीक, अब नीचे से कुछ घटेगा, ये भी घटेगा, ये बनेगा, और जैसे ही नीचे से घटेगा ऊपर अपने आप घट जाएगा। नाउ दे आर इक्विलिब्रियम मोल्स। बात खत्म। तुमको अगर सर अभी तो आपने x1 x2 x3 x4 की बात की थी, वो सारे x1 x2 x3 x4 मिलकर ही x है, वो सारे y1 y2 y3 मिलकर ही y, बस समझ लो इस बात को। यानी करना क्या है, मैं तुम्हें अभी तुम्हें एक बड़ा सा इक्विलिब्रियम लिख के दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, लेकिन करना क्या है, पहले इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करिए, जो आपने ऊपर करा उस कॉमन आदमी के साथ नीचे कर दी, और जब आप नीचे वाले इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे तो जो नीचे करेंगे उस कॉमन आदमी के साथ ऊपर कर दी, खत्म। यानी मैंने सबसे पहले ऊपर x लगाया तो नीचे x लगाया, फिर नीचे y घटाया तो ऊपर y घटाया, बात खत्म। और लास्ट में एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि जो स्पीशीज कॉमन है उसके नीचे कॉमन टर्म लिखा है कि नहीं, तो अगर वो कॉमन नहीं लिखा है तो फिर डब्बा गाली देगा। समझ बात, समझ आई बात? सबके समझ में आ रहा है? यानी अगर आपको KP से रिलेट करना था तो जैसे जाओ लिख सकते थे KP1 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, एंड जो KP2 है इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो अगर मुझे KP1 और KP2 गिवन है तो मैं CO का प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं आसानी से। नीचे CO का प्रेशर आ जाए, CO का स्क्वायर ना, CO का प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि CO2 का प्रेशर KP1 के बराबर है, तो CO2 की जगह KP1 डाल देंगे तो ऐसे लिख सकते हो, दिस इज P CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय KP1, ये भी लिख सकते हैं। तो सवाल में आपको KP1 दे रखा है, KP2 दे रखा है, CO का प्रेशर आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर है? जैसे मैं एक सवाल मुझे एकदम से लगा कि मैं बना सकता हूं, तो मैं एक सवाल बना लेता हूं।